कब तक चलेगा, ये किसी को नहीं पता। ये उसके कर्मों पे निर्भर होता है कि वो कैसा कर रहा है, कैसा नहीं कर रहा है, है ना। इसका आंकड़ा कोई न लगा पाया है और न लगा सकता है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब तक जीवन चले तब तक हम लोग खुशहाली से जिए, बिना दुख आए। दुख आता नहीं है, दुख हम लोग लाते हैं, जबरदस्ती लाते हैं, चाहे जानबूझकर चाहे अनजाने में लाते हैं, लेकिन लाते जरूर हैं, दुख आता नहीं। अब इन सारी चीजों को हम लोगों को गहराई से समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ तो कारण है। मान लीजिए कोई नहीं चाहता कैंसर हो जाए, कोई नहीं चाहता फालिस मार दे, कोई नहीं चाहता कि हमारा बच्चा न पैदा हो, कोई नहीं चाहता कि हमारा लड़का बर्बाद हो जाए। सब चाहते हैं कि सब अच्छा हो, और सबको मतलब हर एक घर को या घर के हर एक सदस्य को खुशहाली की जरूरत है। हर एक व्यक्ति खुशहाल होना चाहता है। कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता, मजबूर होता है तब जाता है। कोई व्यक्ति ओझा के पास नहीं जाना चाहता, मजबूर होते हैं तभी जाते हैं, और अगर मजबूर न रहे तो कोई नहीं जाता, है ना। तो हमें आपको क्या चाहिए? खुशहाली चाहिए, खुशहाली मिलनी चाहिए। अब अभी हम बताएंगे वो कैसे होगा, उसके बारे में सारी जानकारी देंगे। तब तक अभी समय है, अगर आप सबके मन में, अभी तो हम बताए ही नहीं सवाल कहाँ से होगा, या अगर और कोई सवाल हो, पुराने व्यक्ति हैं उनके मन में अगर कोई सवाल हो तब तक पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक कुछ लोग हैं और आ रहे हैं मन में, जैसे चलिए जिनका घर सही हो गया है हम उनके बारे में तो थोड़ा बात कर लें, और जिनका नहीं सही हुआ है तब तक वो सोचें, थोड़ा समझें, है ना। अब चलिए मानकर चलिए कितने लोग हैं सही। चाचा जी आपका भी सही हो गया है ना। हाँ, अब आपको टेंशन नहीं लेना है। और आपका चाचा जी हो रहा है, आधा तो हो ही गया होगा, आधा ही बचा होगा, ठीक है। आपका थोड़ा सा बचा है, हाँ ठीक है। सब आपका हो ही गया है, आपको प्रवेश करना ही है, और आपका हो ही गया है, थोड़ा बहुत है काम, बहुत बाकी है। चलिए उसको कंप्लीट करना है जल्दी से। अब चलिए जैसे जिनका कंप्लीट हो गया है, आपका हो गया है समझिए, है ना, आपका भी हो गया है। अब क्या करना है, आपको अपने जीवन जो चाहिए उसकी लिस्ट बनाना। जो चाहिए, देखिए हर एक व्यक्ति की जरूरत होती है, जीवन चलाना है तो जरूरतों को पूरा करना जरूरी है। नहीं, जीवन चलाने के लिए जरूरतों को पूरा करना जरूरी है। तो अभी तक क्या था कि हम उसी जरूरत को पूरा करने के लिए गलत तरीका अपनाते थे। अब उसी जरूरत को पूरा करने के लिए हम सही तरीका अपनाएं। गलत तरीका क्या था? झूठ बोलना, चोरी करना, बेईमानी करना, या मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन पूरा नहीं हो पा रहा है। अब सही तरीका जो रास्ता बताया है उस पर चलते रहना है, और चलने के साथ साथ जो सबसे ज्यादा अभी जरूरी है परिवार में, उसी के बारे में आपको सोचते रहना है। जब हम सोचते रहेंगे, लगातार सोचते रहेंगे तो हमें ये क्या करेगा, वो रास्ता दे देगा, और कर्म से उसे कर जाइए, रास्ता मिलेगा जरूर। शायद ये बात अभी नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं समझ रहे लोग, समझ रहे हैं जो पुराने वो समझेंगे। हाँ, क्योंकि देखिए अभी पता नहीं हो रहा है कि आपके जीवन में कि नहीं हो रहा है, कि जो सोचे हो रहा है, जो सोचे हो रहा है, वहां पे तो ये सब हो रहा है। जो लोग भी रास्ता चलना शुरू कर दिए हैं सबके जीवन में हो रहा है। एक भी व्यक्ति नहीं बोलते गुरु जी जो मतलब जो सोचे ऐसा कोई चीज नहीं है जो ना हो, सब हो रहा है। मतलब वहां लंबे समय से शुरू है, यहाँ कुछ समय से। अभी यहाँ पे रास्ता पकड़ने में टाइम लग रहा है, और वहां पे लोग पकड़ चुके हैं और पुराने हो चुके हैं। अब सोचिए थोड़ा सा कि अगर हम जो सोचे वो हमारे लिए हो जाए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है जीवन के अंदर? नहीं समझ रहे हैं। जैसे जो भी सोचे वो पूरा हो जाए, इससे और अच्छा क्या हो सकता है? जैसे उदाहरण कुछ बता दीजिए। उदाहरण में जैसे आपको घर बनाना है, शादी करना है, या नौकरी, या पैसे की, या जो भी जरूरतें हैं आपकी। देखिए दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, चलता है कि नहीं चलता है? इसे नहीं रोका जा सकता।
ये जो घर परिवार छोड़ के जंगल में जाके तपस्या करते हैं वो भी इसको नहीं रोक सकते, कभी रोक ही नहीं सकते। वैसा ये बना ही है कि रोका जा सकता, नहीं रोका जा सकता। ये शरीर है ना, इसे रोक, ये जैसे बच्चा है तो बढ़ने से नहीं रोका जा सकता, बढ़ गया है तो बूढ़ा होने से नहीं रोका जा सकता, और शरीर में जब सारी शक्ति खत्म हो गई तो मरने से भी नहीं रोका जा सकता। ठीक है, लेकिन जो जन्म और मृत्यु के बीच में जो जरूरतें हैं, जिस जरूरतों को पूरा करने के लिए हम छटपटाते हैं। देखिए जैसे अभी नागालैंड की खबर अभी शंभू जी बता रहे थे सुबह सुबह कि वहां पे लोगों को काट रहे हैं, मार रहे हैं। अभी क्यों बताइए? कारण तो वही है, मुद्दा तो वही पैसे वाला मुद्दा है, बाकी और कोई मुद्दा नहीं है। लालच, हाँ, सिर्फ यही मुद्दा है। इसको रोकने के लिए कोई सामने खड़ा नहीं हो रहा है। हाँ 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 बिल्कुल। अब बताइए वहां पे हम क्यों गए हैं? पैसे के लिए, जरूरतों को पूरा करने के लिए। और क्या हो सकता है? मकसद तो हमारा यही है ना। जाने के बाद हम वहाँ 10 रुपया कम में का, हाँ, कम में काम करना पड़ता है। लेकिन दुनिया की जरूरतों को पूरा करने के लिए, हाँ, ये हम ऐसा हमारे साथ हो रहा है। और वही जरूरतें अगर सोचने से पूरा होने लगे तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब करना क्या है? रास्ता जिस राह पे अभी तक आप चलते थे ना, उस राह को छोड़ना है, चेंज करना है, मतलब छोड़ करके दूसरे राह पे चलना है। जैसे कि मान लीजिए एक रास्ता ये है, इससे पहले ये रास्ता कितना खराब था, अभी बनकर कुछ ठीक हो गया है, इससे पहले काफी खराब था। अब इस तरीके के रास्ते पर आपको 500 किलोमीटर गाड़ी चलाना हो तो पहुंचते पहुंचते आपका क्या हो जाएगा बताइए? जीवन एक रास्ता है, 100 साल, 60 साल, 50 साल, उसी तरीके से 500 किलोमीटर इस खराब रास्ते पर आपको गाड़ी चलाना हो तो आपके शरीर का क्या होगा पहुंचते पहुंचते? अंदाजा लगाइए थोड़ा। बहुत से परेशानी होगा। और मेहनत, दिमाग, मेहनत भी ज्यादा करना पड़ेगा, खर्च भी ज्यादा करना पड़ेगा, समय भी ज्यादा लगेगा, और मंजिल मिलने से पहले हो सकता है मौत ना मिल जाए। वैसे हमारे जीवन का रास्ता है, उसी तरीके से हम जिंदगी को जी रहे हैं। सोच पड़ गए। बचपन से लेकर बुढ़ाते तक हम क्या कर रहे हैं? सफर ही तो कर रहे हैं। एक एक दिन कट ही तो रहा है हमारा, नहीं कट रहा है ना? अब एक एक दिन कैसे कट रहा है? उसी तरीके से जैसे गड्ढा वाला रास्ते की तरह हर रोज एक गड्ढे का सामना करना पड़ता होगा, हर रोज आपको एक नई चुनौती का सामना करना पड़ता होगा, नहीं करना पड़ता हर रोज। अब वो चुनौती कुछ भी हो, आज एक खत्म किए कल दूसरी फिर पैदा हो जा रही है, दूसरी खत्म किए तीसरी पैदा हो जा रही है। जैसे एक गड्ढा से आप बच गए और सोचे कि अब आगे की जान अच्छा मिले, तो अच्छा मिलता नहीं है, फिर खराब मिल रही है। फिर उससे संघर्ष किए, किसी तरीके से निकले, तो फिर उम्मीद आई जगी कि चलिए आगे की जान अच्छा हो, क्या पता आगे अच्छा हो, और फिर एक गड्ढा के सामना करना पड़ा। ऐसे करते 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 हमारी उम्र चली जाती है ना जी। अब जो लोग देखिए बूढ़े हो गए हैं, अगर उनसे पूछा जाए, आप पूछिएगा अपने घर में बुजुर्ग से कि सुख का कोई 2-4 दिन बता दीजिए, ठीक ठाक 2-4 दिन जो अपने जीवन में बहुत सुख से कोई बीता हो, तो शायद वो नहीं बताएंगे। पूछिएगा, है ना? बता पाएंगे? नहीं। क्योंकि देखिए हम लोग क्या है, उसी तरीके से गलत रास्ते पर चल रहे हैं। इसलिए एक गड्ढा खत्म हुआ तो दूसरा मोड़, दूसरा खत्म हुआ तो तीसरा खत्म हुआ तो चौथा खत्म हुआ तो 5वां। अगर जीवन में 1-8 किलोमीटर अच्छा रोड मिल ही गया तो उसमें से हम क्या कर सकते हैं? जैसे भगाने का मौसम नहीं है, तब तक रोक नहीं पाए तो एक्सीडेंट। जैसे बीच बीच में कभी खुशी आ जाती है, जी जी।
तो ठहर नहीं पाती कुछ समय के लिए, मतलब ज्यादा समय तक, एक आध महीना रही, तब तक उससे बड़ा दुख आ जाता है। नहीं बताइए, ऐसा ना हुआ हो तो जीवन में बताइए। जैसे हम कभी कभी बच्चे की शादी करते हैं तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, चलिए बच्चे की शादी अच्छी हो गई, और उसके 1 महीना 2 महीना बाद ऐसी ऐसी आप दिक्कतें आने लगती हैं कि हम शादी की खुशी हम भूल जाते हैं, उन दिक्कतों का सामना करने में लग जाते हैं। हाँ, ऐसा हुआ है कि नहीं बताइए। ठीक है। ऐसा काफी लोगों के जीवन में हो रहा है, संघर्ष, बीमारी ही हो जाती है, बीमारी से बचे कोई और नौटंकी शुरू हो जाती है, उससे बचे तो किसी झगड़ा एक्सीडेंट में फंस जाते हैं, उससे बचे तो जब पड़ोसी हमारा जमीनें कब्जा करता चला आ रहा है, चलिए उससे लड़ा जाए कुछ दिन। तो ये क्या है? और जबकि छूटना सब कुछ है, दुख में भी जिएंगे तब भी छूट जाएगा, सुख में जिएंगे तब भी छूट जाएगा। छूटना तो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई शक नहीं है, लेकिन सवाल इस बात का है कि हम जिए कैसे, है ना? हमें इस पार से उस पार जाना है। जीवन एक संघर्ष है, बीच का रास्ता है। अब ये जो बीच का रास्ता, जो दूरी है, इसे हम कैसे जिए? और उसी जगह अगर जैसे ये रास्ते का उदाहरण दिए, उसी के बगल आपको एक अच्छा रास्ता मिल जाए जिस पर ब्रेकर भी नहीं है, जानवर आने का भी खतरा नहीं है, ध्यान दीजिए, अंधा मोड़ भी नहीं है, और उस रास्ते जो चलते हैं सिस्टम से चलते हैं, अगर ऐसा रास्ता मिल जाए तो कैसा रहेगा? और इस रास्ते पे गलती करेंगे तभी एक्सीडेंट होगा, बिना गलती के एक्सीडेंट हो नहीं सकता। हो सकता है? नहीं हो सकता। देखिए, जो अच्छा रोड बना है उस पर गलती करेंगे तब एक्सीडेंट होगा, बिना गलती का नहीं। तो वैसे ही जिंदगी, जीवन जीने का एक बढ़िया हाईवे वाला रास्ता मिल जाए तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। कि गलती करेंगे तभी सजा मिलेगी, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगी। और देखिए, जब इस तरीके का रास्ता मिल जाएगा तो आपका सफर आसान हो जाएगा। सफर में तेल, मेहनत, हर चीज कम हो जाएगी और सुख बढ़ जाएगा। नहीं बढ़ेगा? बढ़ जाएगा, सुख ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। और गड़बड़ रास्ता, अब बताइए, अब गलती कहाँ की है? रास्ता चुनने में या रास्ता चलने में? रास्ता चुनने में गलती की। जब हमारा चुनाव ही गलत हो गया, शुरू में ही हम गलत रास्ता पकड़ लिए, तो क्या होगा? अब क्या करना है? आप जहां पे भी पहुंचे हैं अपने जीवन में, अपने रास्ते पर, वहीं से एक बगल हाईवे हम लेकर जा रहे हैं। हम आपको यही कहेंगे कि अब यहीं से मुड़ लीजिए, इस पर आके चढ़ लीजिए। इस पर चढ़ने में कोई कठिनाई नहीं होगी, बस बगल से थोड़ा सा कठिनाई होगी, थोड़ा सा, बस चढ़ते वक्त कठिनाई होगी, लेकिन गाड़ी अच्छी चलेगी। हाँ, गाड़ी अच्छी चलेगी। मस्त की। और पूरा जीवन, अब कोई देखिए, जैसे लोग हैं 2-3 साल के हैं, ये ज्यादा दूर नहीं चले हैं, इनका पूरा जीवन अभी बाकी है। बाकी है। इस शुरू से ही अच्छा रास्ता पकड़ लेंगे तो इनका जीवन कैसा रहेगा? इन्हें फुर्सत मिलेगी, और जब इन्हें फुर्सत मिलेगी तो इस देश के लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। और जिन्हें ब्रेकर झेलने में फुर्सतें नहीं मिलेगी तो देश के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए क्या कर सकते हैं? बुरा मत मानिएगा। जैसे आपको अपने जीवन का जो दुख है उसी को झेलने में हम बुढ़े हो गए, तो हम अलग से क्या और कर सकते हैं? मजबूरी है कि हमारे बच्चे नागालैंड जाएंगे काम करने, मजबूरी है हमारी, जाना पड़ेगा, क्योंकि वैसा रास्ता का चुनाव ही किए हैं। संघर्षों भरा रास्ता, दर्दनीय रास्ता, और जबरदस्ती लड़ लड़ के हम अपने जीवन को जी रहे हैं, खुशी से नहीं जी रहे हैं। नहीं बताइए, चाहे वो लड़ाई समाज से हो, चाहे वो लड़ाई आपको अपने परिवार से हो, पड़ोसी से हो, या पैसे का संघर्ष हो, या बीमारी का संघर्ष हो, लेकिन खुशहाली से जीवन को, आप लोग बताइए, क्या ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है, किसी के जीवन में नहीं हो रहा है। और ऐसा हो सकता है अगर आप, हम दोनों रास्ता भी बताएंगे, ठीक है?
आज हम थोड़ा नया तरीका बताएंगे, है वही सब कुछ है, तरीका इसलिए कि ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए, और हमें पूरा भरोसा है कि आपको समझ में आएगा। समझ में क्यों आएगा? अगर आपको समझ में आता है कि इसी सीजन में गेहूं बोना है और गेहूं में क्या क्या चाहिए, अगर ये बात समझ में आता है, भोजन कितने टाइम करना है, कब करना है, कैसे करना है, अगर ये समझ में आता है, आपका बेटा कौन है, भाई का बेटा कौन है, ये समझ में आता है, तो हमें पूरा उम्मीद है कि रास्ता जरूर समझ में आएगा। हाँ सर पहले पूरा उम्मीद है कि समझ में आएगा जरूर। और अगर समझ में आया तो ये आप मानकर चलिए, सुख आपको छोड़ेगा नहीं। अगर नहीं समझ में आया तो ये भी मानकर चलिए, दुख आपको छोड़ेगा नहीं। हाँ, इसमें तय है, ये कोई मतलब बनावटी या मनगढ़ंत कहानी ऐसा कुछ नहीं बता रहे। सही बात। बस आप करिए और देखिए नजारा, करिए और नजारा देखिए, उस पर चलिए और देखिए हो क्या रहा है और उस रास्ते पे होता क्या था, दोनों का तुलना करिए, फिर आगे बढ़िए। और हम ये भी बताएंगे आपसे कि बिना आप प्रैक्टिकल किए हमारी भी बात का भरोसा मत करिएगा। पहले चलिएगा, प्रैक्टिकल करिएगा, फिर उसको अपना जीवन बनाइएगा, है ना। जैसे आप कपड़ा खरीदने जाते हैं तो कितना ध्यान से खरीदते हैं, 100-200 खर्च करते हैं, 500 खर्च करते हैं, तो उसे जरूर इतना देखते हैं कहीं फटा तो नहीं है, पुराना तो नहीं है, चेक करते हैं कि नहीं करते हैं। उसी तरीके से इस रास्ते को बढ़िया से, और चेक कैसे करते हैं? अपनी आंख की सहायता से, दिमाग की सहायता से, उसी सहायता से इस रास्ते को भी चेक करना है। फिर देखिए, जिंदगी बहुत आसान है, इस जीवन से आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, बस आपको रास्ता अच्छा होना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। रास्ता ही गलत है तो कितनों संघर्ष करेंगे, कितनों मुश्किलें झेलेंगे, मरते वक्त यही आप कहेंगे कि हमारा जीवन ही इसीलिए मिला था, झेलने के लिए। सही बता रहे, ऐसा ही हो रहा है, देखिए दुनिया के अंदर। ठीक है, कितना दूर है? अब देखिए, शुरू में ही हमारी आपकी बात हो गई थी कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मरेगा नहीं, जो बूढ़े नहीं होंगे, ये तय है, होना है। लेकिन इस सफर में हमें जीवन को कैसे जीना है, सवाल इस बात का है, हम कैसे जिंदगी बिताएं। और जानते हैं, इस रास्ते पर चलकर अगर जीवन बिताएंगे तो आपको अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं रहेगी। और अभी क्या है, अभी आपको अपने जीवन से इतनी शिकायत है ना कि अगर कोई शिकायत दूर करने वाला हो तो उसको घर में कैद कर लें, आप जाने न दें, पहले शिकायत दूर करो। आप सबको अपने ही जीवन से बहुत शिकायत है, नहीं है? सोचिए ना, बहुत शिकायत है। हमारा बेटा हमारी बात नहीं मान रहा है, ये भी एक शिकायत है। हमारा बेटा नौकरी नहीं पाया, ये भी एक शिकायत है। हम ये नहीं कर पाए, ये भी एक शिकायत है। हम वो नहीं कर पाए, ये शिकायत है। हम जमीन नहीं खरीद पाए, ये शिकायत है। हम जमीन बेच दिए, ये शिकायत है। हमारे जेब में 1 रुपया नहीं है, ये भी एक शिकायत है। मतलब जीवन क्या है, शिकायतों से भरा है। फुर्सत नहीं। और हाँ, कहाँ तक पहुँचे? और इन शिकायतों को हमें आपको खत्म करना है। और जब खत्म कर देंगे तो जीवन एकदम स्वच्छ हो जाएगा। कहाँ तक और जब पहुँचे? जीवन स्वच्छ हो जाएगा तो उस जीवन से कुछ भी आप अच्छा कर सकते हैं, उससे पहले नहीं बागा कर नहर सकते। का तो अच्छा करना ही है। जो पुल बन रहा था, चलिए, पीछे जो जीवन बीता ठीक उसके है। बारे में नहीं सोचना है। जैसे सुबह डॉक्टर साहब आए थे, बोले कि अभी हमारा कर्म मजबूत नहीं हुआ, पीछे हम बहुत कुछ उल्टा सीधा किए। तो हम कहे ठीक है, पीछे जो किए हैं उस पर मिट्टी डालिए, अब तो अच्छा करना शुरू कर दीजिए, क्या दिक्कत है? पहले जो बीत गया उसको भूलिए, नया जिंदगी में आइए। हाँ, ये समझिए एक नया जीवन हुआ है।
नए अध्याय की शुरुआत किया जाए, नया सफर शुरुआत किया जाए। और ये संभव है, किया जा सकता है, कर सकते हैं, आप सब भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, शुरू करें। चलिए। चलिए शुरू करते हैं। जिसके